हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 क्लास नाइन्थ। इसमें चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है और एक्सरसाइज 1.5 में सबसे पहले प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक पार्ट है और इंट्रोडक्शन करने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्सरसाइज 1.5 करनी है और अच्छी तरीके से समझनी है क्या है इस एक्सरसाइज में, तो मेरे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस एक्सरसाइज 1.5। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, ध्यान से समझे। पहली हेडिंग है ऑपरेशन ऑन ए रियल नंबर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रियल नंबर मैंने बता चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन क्या है बताता हूँ। जैसे आप लोग जानते हो, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं वी नो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होते हैं। सीधी बात है, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हो और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। एग्जांपल है 5/7, 6/8 और 9/2। किसी भी तरीके के रैशनल नंबर, मतलब कि जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हो गया, मान लो यहाँ 5/0 आ गया, तो वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। अब बारी आती है इर्रेशनल की। तो इर्रेशनल ध्यान से देखें। इरेशनल के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे √2 है और √3 है और √5 है। जब हम इनका रूट निकालेंगे, जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, या पाई है, पाई मीन्स 22/7, तो ये कुछ इस तरीके का आता है। तो प्यारे बच्चों, √2 जो होता है वो होता है, अगर √2 का हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालें, वो होता है 1.4142 डैश डैश डैश, ये आगे चलता चला जाता है। √3 होता है 1.732, ये भी आगे चलता चला जाता है। √5 होता है 2.236, ये भी आगे चलते जाता है। पाई यानी कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है, और इसकी भी जब हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो इसकी डिवाइड मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक जो क्वोशंट आता है वो होता है 3.14155। ठीक है, और ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इन नंबरों को वापस पी अपॉन क्यू में लिखना पॉसिबल नहीं है, और या कोई तरीका नहीं है, ये नहीं लिखे जा सकते। तो ये इरेशनल नंबर है जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, और ये रैशनल नंबर है जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते, 5/7, 6/8। इन दोनों का कलेक्शन, प्यारे बच्चों, इन दोनों का कलेक्शन कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर और कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number are called real number। ठीक है, अब क्या हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन और रियल नंबर, यानी कि कोई रैशनल नंबर आ जाए और फिर ये इरेशनल आ जाए, दोनों को प्लस माइनस किस तरीके से करेंगे, तो उनको क्या, उनके रूल्स रेगुलेशन है, उनको प्लस माइनस करने का, मल्टीप्लाई करने का क्या रूल्स रेगुलेशन है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन जो आप ध्यान से समझें। तो रूल से पहले एक चीज़ और समझनी है आपको, ध्यान से देखें। रेडिकल साइन। बच्चों, आपने अभी तक ये पढ़ा है 8th क्लास में, जैसे मान लो 16 है, 16 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो आता है 4। और आपने क्यूब रूट भी पढ़ा है 8th में। तो क्यूब रूट में ऐसा होता है कि भाई जैसे 27 है और इसका यहाँ पे 3 होता है,
तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है। स्क्वायर रूट में हम यहाँ 2 मानते हैं। तो मैं आपने इतना पढ़ चुके हो कि भाई 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 होता है और 27 का जो क्यूब रूट है वो 3 होता है। 8th क्लास में पढ़ चुके हो। दरअसल क्या है, ये जो साइन है ये वाला, इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल, अगर ये कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो हम इसे पढ़ते हैं √16, लेकिन दरअसल यहाँ पे 2 होता है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है, इसके यहाँ पे 2 होता है। तो इसका मतलब हम इसके जो पेयर बनाते हैं वो 2 के पेयर बनाते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इसका मतलब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि हम इसका 4th रूट निकालेंगे। अब ध्यान से देखें, जैसे 16 है, 16 ये 2 है, स्क्वायर रूट है, तो 16 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2। और अगर यहाँ पे ये 27 है, यहाँ पे ये 3 है, इसको लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3। और 64 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/4। यानी कि ये स्क्वायर रूट, ये क्यूब रूट, ये 4th रूट, और बच्चों हम 5th रूट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 होगा 5th रूट के लिए। 5th रूट के लिए जैसे हम ले लेते हैं 3125, इसको हम लिख सकते हैं 3125 1/5। तो ऐसे करते करते हम कितने ही रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और उतनी ही पावर यहाँ पे चढ़ती चली जाएगी। मान लो यहाँ पे n रूट हुआ और अंदर कोई नंबर हुआ a, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर, सॉरी, इसको इस तरीके से, यहाँ पे n हुआ तो इसको लिख सकते हैं a⁻⁴ 1/n। बहुत ही सिंपल है। तो ये nth रूट है। इस तरीके से जो ये साइन होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट का साइन समझते हैं, ये रेडिकल साइन कहलाता है। स्क्वायर रूट का हम तब समझते हैं तब यहाँ पे कुछ लिखा ना हो इसके अंदर, इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम स्क्वायर रूट समझते हैं। अगर कुछ लिखा है तो फिर 3 लिखा तो क्यूब रूट है, 4 लिखा है तो फिर इसका 4th रूट है, 4th रूट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इन्हीं रूट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला नहीं है, सिंपल नंबर है, बहुत ईजिली आप समझ में आएगा। उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ध्यान से देखें, वो एनसीईआरटी में भी है। देखिए बच्चों, बहुत आसान है। इफ़ a n√a√b आर 2 रियल नंबर, तो पहला फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है कि अगर मान लो √a है और मल्टीप्लाई में √b है, ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जैसा बिल्कुल वही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही। तो ये आ जाएगा आपका a b, अंदर मल्टीप्लाई जाएंगे, रूट इनके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि a की पावर क्या होती है 1/2, मल्टीप्लाई b की पावर 1/2 है, तो इनके जो बेस है वो अनइक्वल और पावर सेम है, तो ये आ जाएगा a×b 1/2 और ये आ जाएगा a b√ab। तो ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है, इसको भी ध्यान से समझे। दूसरा लॉ है आपका कि मान लो हमारे पास ऐसे हो √a/b इज इक्वल टू, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं √a/√b। एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ इसमें, आप इसकी तरह समझे इसको, अलग अलग पावर करके। बहुत आसान है, आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कर चुके हो, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद 3 है, थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है कि अगर √a + √b हो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में √a - √b हो, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a - b आएगा। किस तरीके से आएगा देखो बेटे ध्यान से। इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 8th में, a + b और a - b, ये आपने अच्छी तरीके से फॉर्मूला पढ़ा है 8th में। और ये आता है a² - b², ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है। अब ये भी इसी तरीके से a यहाँ पे √a है और √b क्या है b, तो इसका जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा √a² और √b²
स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है। ध्यान से सुने, स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये आ जाएगा सिंपल, ए बच गया, ए माइनस बी। तो ये थर्ड फॉर्मूला है। उसके बाद फोर्थ है। फोर्थ ध्यान से देखें। तो प्यारे बच्चों, फोर्थ जो है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए। ये जस्ट मल्टीप्लाई है। क्या करना है इसमें, देखे ध्यान से, इस ए से पहले इस ए से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी से इन दोनों को करना है। तो पहले इस ए से इसको करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी, उसके बाद प्लस अंडर रूट ए से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए। ये डी है बच्चों, ए नहीं है। तो अंडर रूट ए से जब इस डी को करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट डी। उसके बाद प्लस, अब बी से करेंगे तो जब बी से करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट बी इंटू में अंडर रूट सी, और फिर प्लस में अंडर रूट बी और अंडर रूट डी। अब ध्यान से देख अंडर रूट ए अंडर रूट सी पावर सेम है, ये खाली स्क्वायर रूट है यहाँ पे, कुछ कुछ नहीं लिखा तो टू मानते हैं, यहाँ पे टू होता है। तो ये आ जाएगा ए सी अंडर रूट और प्लस में अंडर रूट ए डी प्लस में अंडर रूट बी सी और प्लस में अंडर रूट बी डी। तो ये इस तरीके से आ गया। आगे देखते हैं। आगे एक लास्ट लॉ है, फिफ्थ। इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इसमें। जब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। अभी इसको सोल्व करके क्या आएगा, इधर देखें, इसको सोल्व करके आएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, क्योंकि ये इससे कट जाता है। मैंने बताया आपको भी, जो स्क्वायर होता है उससे रूट कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए प्लस बी और ये आ जाएगा टू अंडर रूट ए बी। ये कुछ लॉस थे, और आगे आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इनको ध्यान से अपनी कॉपी में अपनी नोट करें और ध्यान से समझें। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रैशनलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास 1/√2 है और ये 1/√2 प्लस √3 है। अब आप जानते हैं कि ये जो है वो इरेशनल है, वन रैशनल है, ये नीचे वाला भी इरेशनल है। अब कोई ऐसा तरीका है कि डिनोमिनेटर में से ये रैशनल नंबर हट सके, हाँ ऐसा तरीका है, उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए इरेशनल डिनोमिनेटर। अगर कोई रैशनल डिनोमिनेटर है उसको रैशनल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रैशनलाइजेशन कहलाता है। ये डेफिनेशन है प्यारे बच्चों रैशनलाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू रैशनल डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द रैशनलाइजेशन। कैसे करते हैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर एनसीईआरटी का ले लेते हैं, थर्ड। तो प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं हम, एग्जांपल 18 है, 1/2 प्लस √3 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये कैसे करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1/2 प्लस √3। अब देखें ज़रा, यह 2 प्लस √3 है। 2 प्लस √3 के अंदर यहाँ बीच में प्लस साइन है। अब ये जो प्लस साइन है इसको हमें, जब भी हमें कुछ इस तरीके से डिनोमिनेटर में दिया होगा, दो नंबर दिए होंगे उनके बीच में प्लस माइनस का साइन होगा तो वो चेंज हो जाता है, उसको चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ करना है माइनस और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और अब क्या करना है, 2 माइनस √3
और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसको लिखेंगे ऐसे 2 + √3 और 2 - √3, और ये आ जाएगा ऐसा 2 - √3, ये प्लस बी, ये माइनस बी, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो ये आ जाएगा 2 - √3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये आ जाएगा 3, और ये 2 - √3 और ये 4 - 1 1, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, बहुत आसान है। आगे एक्सरसाइज, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इतना इंट्रोडक्शन पार्ट था, और कुछ इंट्रोडक्शन होगा तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पढ़ सकते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इर्रेशनल। तो आपके पास मैथ की बुक होनी चाहिए, और मैथ की बुक में पहले ही जो हेडिंग है फर्स्ट क्वेश्चन के, वो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रैशनल और इर्रेशनल। तो मैं आपको बताता हूँ ये रैशनल इर्रेशनल कैसे हैं। ये हमें क्लासीफाई बताना है कि रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ध्यान से देखें। तो ये हमें क्वेश्चन है 2 - √5, और ये पता करना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ध्यान से देखना है। प्यारे बच्चों, भी पीछे मैंने लिखा था कि √5 2.236 डैश डैश डैश, ये आगे निकलता चला जाता है। जब आप 5 का स्क्वायर रूट निकालते हो डिवीजन मेथड से, तो ये रिजल्ट मिलता है। तो इसकी जगह मैं इसे पुट करता हूँ 2-2.236 डैश डैश डैश, और जब इसे मैं माइनस करूँगा तो ये मुझे मिलेगा -0.236 डैश डैश डैश। ये ख़त्म नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आपको इसको करना, आप समझ गए होंगे कि किसी भी इर्रेशनल नंबर में रैशनल को जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, तो रिज़ल्ट इर्रेशनल ही आता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 + √23 और ये -√23। इसका जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 23 माइनस √23, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, और इसके नीचे अपन लगा सकते हैं, तो ये है रैशनल नंबर। तो बहुत सिंपल है, ये रैशनल नंबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ 2√7 अपन में 7√7 है, तो इसको लिखो ऐसे, ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में 2/7, ये रैशनल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो है वो है 1/√2। तो हम क्या करेंगे, हम इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। हमें इसके डिनोमीटर में रैशनल नहीं छोड़ना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, तो इसको रैशनल बना लो, √2 अपॉन, और ये आ जाएगा 4, नहीं, √2 को √2 से करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा √2/2। और प्यारे बच्चों, पिछली उसमें √2 क्या था, 1.414 डैश डैश डैश, और 1/2 बाहर निकाल लो। तो ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड होके क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, और डिवाइड होके आएगा, और इसे डिवाइड करके आएगा 0.0707, कुछ इस तरीके का। तो ये इरेशनल नंबर है। मैं जानता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लास्ट है इसका फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, 2π। अब पता करना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22/7 को, आता है 3.14 3.1415। जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.281। इसमें मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करनी है,
इसको नहीं लेना है। 2 से जब इसे करेंगे तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसा आएगा, 0 और ये 1, तो ये 3, उसके बाद ये आ जाएगा आपका 8, और फिर ये आ जाएगा आपका 2, और फिर ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज है फिलहाल। इस एक्सरसाइज में अभी इस वीडियो में यहीं तक ही, आगे हम बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इनको अपनी फेयर नोटबुक में देखें, समझें और करें। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आती तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग चेक कर देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और मेहनत करें, लॉकडाउन है, पूरा टाइम है आपके पास। थैंक यू।